अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आई हूँ ग्रोसरी के लिए। ये है एबे मार्केट जहाँ से हलाल चिकन और मिल जाता है हमें इजीली, और हलाल चीज़ें मिल जाती हैं, और पाकिस्तानी कुछ आइटम्स हमें अच्छे मसाले वगैरह नेशनल के हमें मिल जाते हैं यहाँ पर। तो और प्राइसेस भी रीज़नेबल होती हैं। और ये मार्केट है इसकी एबे मार्केट, ईबे मार्केट, आई थिंक ईबे मार्केट कहते हैं इसको। ठीक है, चलो बस बहुत लेकिन वहाँ पे सब चीज़ें यार हेलो जी, मैं घर आ गई थी क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा था, उन्होंने जॉब पे जाना था, और मैं बस फिर जल्दी जल्दी ग्रोसरी कर आ गई। तो मैंने सोचा मैं घर आकर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे ग्रोसरी कितनी पड़ती है, महीने की ग्रोसरी कैसी है। मैं महीने की ग्रोसरी ज़्यादातर करती हूँ, और बाकी जो दूध अंडे हो गए वो साथ साथ, थोड़ा ब्रेड दूध अंडे वो साथ साथ आते रहते हैं, लेकिन मेजर जो स्टॉक है मैं महीने का एक ही बार ले आती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, तो ये सारी है ग्रोसरी, मैं वन बाय वन सारी आपको चीज़ें दिखा देती हूँ, फिर बिल भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। और इसमें ये है कि ये मैंने चिकन विंग्स लिए थे मेरे बच्चों के लिए, ठीक है। ये मैंने चिकन ली थी, हलाल चिकन है सारा, ये सारी हलाल आइटम्स हैं, ठीक है। ये 2 चिकन विंग्स बच्चों के लिए थे, 2 फुल चिकन है, और ये ड्रम स्टिक्स हैं 5 kg के 2 मैंने लिए थे। ये प्रमोशन लगी हुई थी, बहुत सस्ते लगे हुए थे, इसलिए मैंने उठा लिए हैं। अदरवाइज़ मैं इतना स्टॉक एक पैकेट ही उठाती हूँ, तो आज प्रमोशन लगी हुई थी। ये मैंने कीमा लिया था, बड़े गोश्त का जो कीमा होता है, आई थिंक बीफ का कीमा था, आधा किलो के 2 पैकेट ये लिए थे। और ये मैंने चावल लिए थे, इन पे भी प्रमोशन लगी हुई थी, एक पे ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी, एक पे कम लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ। ये वाला मैंने पहले नहीं ट्राई करा हुआ, ये तो मैंने पहले ट्राई करे हुए, ये वाले चावल ये अच्छे निकले थे, तो मैंने सोचा ये 129 पे लगे हुए थे, ये 110 पे लगे हुए थे, तो मैंने सोचा इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये पोटैटोस बहुत ज़्यादा हैं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे बच्चे फ्राइज़ खाते हैं, तो मुझे ये चाहिए होते हैं। और उसके अलावा ये सॉल्ट हो गया, ये मैदा, मैं आटा हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं, जो इंडियन आटा हो गया, चक्की आटा या आशिकवाद आटा इंडियन आता, वो रोटियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वो ऑलरेडी मैं 2 पैकेट 10-10 kg के ले आई थी, जिससे मेरा पूरा महीना गुजर जाता है। ये मैं लेके आई हूँ दूसरा इनका फ्लोर आटा जो होता है मैदे वाला, मैंने डोनट्स बच्चों के लिए बनाने होते हैं, केक या डोनट्स, उसमें इस्तेमाल होता है। ये टमाटो प्यूरी हो गई, ये जैम हो गया, और ये कौन सा जैम है, ये मिक्स फ्रूट जैम है, और ये न्यूटेला बच्चों के लिए होगी, ये बच्चों के बिस्किट्स हैं, ये उन्होंने उठाए थे। अच्छा, ये फ़िश है, 2 पैकेट मैंने उठाए हैं, 1 kg के 2 पैकेट्स हैं। और ये प्रॉन्स हैं, प्रॉन्स मैंने उठाए थे वहाँ से। हाँ, मेरा बेटा आज इसको देख के कह रहा था कि मुझे समोसे बाय कर के दें, तो मुझे पता ही नहीं था कि अंदर क्या लगा हुआ है क्या नहीं, तो मैंने समोसा पट्टी बाय कर ली कि घर पे ही बना दूँगी। और फिर ब्रेड क्रम्स ले लिए कि बच्चों के घर पे नगेट्स या कटलेट्स वगैरह बनाने के लिए। गाजरें, ये और इधर मैंने ये ऑयल लिया था, यार प्रमोशन पे लगा हुआ था, तो मैंने 5 kg, हमारा ऑयल 5 kg यूज़ होता है, एक महीने में 5 kg यूज़ होता है हमारा ऑयल, मतलब टोटल, ठीक है। और यहाँ वेजिटेबल्स में ये लेमन थे, और ये गोभी, और ये शिमला थी सारी, ठीक है। ये मैंने खोले नहीं भी, ये बैंगन है, और ये शलजम है, आपको नज़र आ रहे होंगे वीडियो में, ये शलजम है, ये बैंगन है, ये बनाना, ये लहसुन, और ये दूध है, ये 1 हफ़्ते का दूध है हमारा, ये ज़्यादा नहीं खरीदते, ये हफ्ते का होता है, ये 1 हफ़्ते का दूध है। और ये ब्रेड होगी 1 हफ़्ते की, ऑलमोस्ट हमारी ब्रेड कम यूज़ होती है, हम लोग पराठा यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये जूस है, या दिस इज़ क्रिस्पी, दिस व्हाट इट है, थैंक यू। एंड ये जूस है बच्चों के लिए, और ये ईस्ट ली थी मैंने यहाँ से, एंड दीज आर नूडल्स,
एंड अच्छा ये मैंने मसाला लिया था सूखा धनिया इधर से, और ये गरम मसाला लिया था। दिस इज़ फॉर समोसास। एंड ये मैंने कुछ मसाले, मेरे बेटे ने भी दिखाना है ठीक है। और ये सारी ग्रोसरी थी। अच्छा या एग्स थे, और ये मैक्रोनी पास्ता थी। और अच्छा ये दालें मैंने ना 2-2 पैकेट ले लिए थे। ये पतली वाली जो दाल होती है ना, ब्रेड वाली, और ये चना दाल, और ये चने मैंने इसका मार्शमेल, और ये चना पैकेट, और ये दूसरे मटर की, और ऑल ओवर ये सारी मेरी महीने की ग्रोसरी है, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका बिल शेयर करूं, या दिस इज द किड्स थिंग, दैट इज योर, या ईट इट, गो टू अदर रूम। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पूरा महीना चलती हैं। बस दूध हो गए, ब्रेड हो गए, जूस हो गए, और अंडे हो गए, ये थोड़ा सा वीकली आती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। और वेजिटेबल्स जितनी हैं मेरा, या इससे ज़्यादा 2 हफ्ते बाद एक बार और आ जाएंगी, इससे बस हमारी वेजिटेबल्स इतनी यूज़ होती हैं। और हम लोग चिकन और ये फ़िश और ये ज़्यादा चीज़ें खाते हैं। और इधर वैसे भी, यहाँ पर वैसे भी जितना मैंने एनालिसिस करा है 2 मंथ्स में, यहाँ पर सब्ज़ियाँ महंगी हैं और चिकन सस्ता है। चिकन हो गया, फ़िश हो गया, और इस तरह ना ये चीज़ें सस्ती हैं यहाँ पर, और सब्ज़ियाँ महंगी हैं। और हम लोग वैसे ही ज़्यादा सब्ज़ियाँ कम खाते हैं, तो हमारे लिए इतनी सब्ज़ियाँ 1 मंथ की बहुत होती हैं। और बाकी चिकन हो गया, दालें हो गई, और इस तरह की चीज़ें हो गई। अभी ये मैं बिल आपके साथ शेयर करती हूँ ना। ये सारा बिल आज जो बना था, ये देखे ना, टोटल ये बना था 2700, ऑलमोस्ट 2800 करोना, ठीक है। अब ये 2800 करोना में आप 200 या 300 और लगा लें जो आपने वीकली चीज़ें लेकर आनी होती हैं। तो मतलब आप समझें, अगर आप महीने की ग्रोसरी आपको 3000 में पड़ जाती है, जिसमें आप देखिए सारी अच्छी चीज़ें हैं। चावल भी ऑलमोस्ट ज़्यादा है, चिकन भी, फ़िश भी, मटन भी, हर चीज़ है। और अगर आप अच्छा इस तरह से करते हो, आपका 3 महीने 3000 तक की आपकी ग्रोसरी होती है। और आप 2000 आप बाहर से खाना देख लें। जैसे हमारे बच्चे तो पाकिस्तान के आदी थे, मैकडोनल्ड्स वगैरह ये सब खाने के, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हलाल नहीं मिलता तो हम मैकडोनल्ड्स इनको लेके जाते हैं, लेकिन उधर फ़िश बर्गर को खिला देते हैं। तो ये थोड़ी सी एक्टिविटी बच्चों को बाहर की है, क्योंकि बच्चे आदी होते हैं, बच्चों को ये चाहिए होती चीज़ें। तो इसीलिए 2000 रुपया मैक्सिमम हो जाता है। हम 4 लोग जाते हैं तो हमारा 500 का ऑर्डर बनता है, 500-600 हमारा लगता है। इससे ज़्यादा हमारा 1 टाइम में नहीं लगता। तो आप वीक में अगर एक बार भी जाते हैं तो आप 2000 तक आप आउटसाइड फूड कह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के 5000 की आपका खाना पीना बनता है, ठीक है। और जो बिल रेंट है, यहाँ पे रेंट थोड़े से डिफरेंट है घर के, वो भी किसी दिन आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी मैंने ग्रोसरी शेयर कर दी आपके लिए शेयर, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे कितना बजट बन जाता है। और मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे मैक्सिमम 5000, या बस मेरा नहीं ख्याल, इससे थोड़ा सा भी ऊपर कहीं लगता होगा। मैक्सिमम 5000 करोना आपका ग्रोसरी का, ये 4 लोगों के हिसाब से है। अगर आप 2 लोग हैं तो आपका ऑब्वियस कम होगा, अगर आप 1 लोग हैं तो ऑब्वियस कम होगा। हम 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं हमारे, तो इसलिए हमारा ये 4 लोगों के हिसाब से आपका 5000 का ग्रोसरी का बिल होता है। फिर इंशाल्लाह अभी मैं ये सब चीज़ें समेट लेती हूँ, और आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे रेंट का कितना अंदाज़ा होता है। और रेंट का बहुत बुरा सिस्टम है यहाँ पे। आपको जल्दी घर नहीं मिलते, कॉन्ट्रैक्ट पे मिलते हैं, और फिर आपको क्यू सिस्टम में लगना पड़ता है। थोड़ा बहुत हेक्टिक है। आप अगर कभी भी इतना बस शॉर्ट सा बता देती हूँ कि जब अगर आप घर ले रहे हैं तो प्रेफर करें आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके, फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट करके लें, ताकि आपको कल के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू जी। फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया अब तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।